हमारे शरीर में लगे, टच हो, इसलिए। जी। और गुरुजी एक प्रश्न ये था कि लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और जी। बातें कर रहे हो लव मैरिज को, अरेंज मैरिज की। जी, आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? जी सर। जी गुरुजी, यही था। कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी, डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है, डरा हुआ पुरुष समाज। सर ये समय आ गया कि पुरुष डर रहा है अब। बिल्कुल सही है, सही पकड़े, जी। सही है। तो फिर शादी करनी नहीं है तो फिर क्या बताएं कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है? ये भी सही है। जब करनी हो तो पूछो, तब बताएं। देख लेंगे अब जी। नहीं अभी और बड़े होके। अच्छा, अभी कितने बड़े हो? अभी 20 साल के हैं। फिर ठीक है, अभी तो ज़रूरत नहीं है। कब करोगे शादी ब्याह? आप ही ने तो बोला है गुरुजी 20 से 25 साल की उम्र में। हाँ तो कर लो 25 के पहले। जी गुरुजी, कर लेंगे। करना है देखेंगे अभी तो। करना है तो लव मैरिज मत करना, जी अरेंज वाली से ही लव करना गुरुजी। वो पर है। गुरुजी ये तो फंसा दिया। कैसे? ये कैसे करेंगे? कैसे? अरेंज वाली से लव कैसे करेंगे? क्यों? अब कह रहे तुम्हारी हैं माँ तुम्हारे पिताजी से लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की है? अरेंज मैरिज। तो अब लव है कि नहीं? हाँ अब तो है। फिर यही तो है। अच्छा ऐसा। अरे अरेंज कर लो पर प्यार करो। जी गुरुजी। हमने नामदान लिया है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो उनका ये कहना है कि जैसे 3 लोग की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा, ये 3 लोग की भक्ति है। अगर आप ये करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। हमें सतलोक की भक्ति करनी है, जो सिर्फ गुरु की भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। हाँ। ये निरंजन ने रची हुई है, 3 लोग निरंजन के रचे हुए हैं, और आपको ये इनकी भक्ति नहीं करनी। अब किसकी भक्ति नहीं करनी? ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम, इनकी किसी अच्छा, की नहीं, इनकी भक्ति नहीं करनी, सिर्फ गुरु की भक्ति कौन करनी है वो गुरु महाराज? बड़े हैं, अब नाम लेना जरूरी अरे नहीं है। हमें नाम तो बता ही दो। जैसे पंथ हैं, जैसे निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, साहिब बंदगी जी तो हैं। ये लोग अपनी पूजा गुरु जी की कराते कहते हैं हैं। सिर्फ गुरु भक्ति करो तो आप अमर लोक जाओगे। भगवान की भक्ति नहीं। ब्रह्म कहते हैं ये तो काल निरंजन ने रची हुई है। तो ये फिर 3 उनसे लोग। पूछना कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना की कि नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल। ध्रुव जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? प्रहलाद जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? तो ये लोग ध्रुव, प्रहलाद और मीरा से भी ज्ञानी है क्या? गुरुदेव, मेरा यही प्रश्न है कि मेरा झुकाव बचपन से और आज भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ है, और वो कहते हैं कि अगर तुम ये भक्ति कर रहे हो तो तुम दूषित भक्ति कर रही हो, मेरी भक्ति से विमुख हो गई हो। अब मैंने ऐसी बात शिशुपाल करता था, ऐसी ही बात कंस करता था। जो कृष्ण से वंचित करे अपने कोई भगवान मानता था। कहते हैं अगर गुरु भक्ति करोगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति हो जाएगी उसी में। देखो, गुरु अपनी जगह जी श्रेष्ठ है जी, पर भगवान से ऊपर गुरु नहीं होता। भगवान सबसे ऊपर। वो कहते हैं परम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है। हाँ। और उन तक पहुंचना है तो गुरु भक्ति करो। तो एक परमात्मा तक पहुंचना तो गुरु भक्ति करें, जी, भगवान की भक्ति ना करें ना। तो फिर पूछना मीराबाई। हाँ, तो वो कहते हैं वो करोगे तो भगवान कृष्ण के पास जाओगे, यही 3 लोकों में फंसे रहोगे, सतलोक नहीं जाओगे। अरे ये सतलोक उन्होंने खुद से बनाया, डिजाइन किया है। अब आप प्लीज, मैं कहती हूँ इस पे एक पूरा सत्संग एड्रेस कीजिए दो, आप। सतलोक कहाँ है? सतलोक कहते हैं कि अगर आप, जैसे मैंने कहा है, नाम उनसे पूछना कि आप गए सतलोक? कहते हैं हाँ, मेरा तो पूरा प्रैक्टिकल है, मैं तो मतलब ध्यान में जाता हूँ मैं तो। हाँ, तो बोले हमें भी एड्रेस दो, हम भी जाएं देखें। जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो अब तुम फर्जी लोगों से जुड़े हो तो परेशान रहोगे। यही फर्जी है। खुद का भरोसा नहीं, खुद का अक्ल नहीं, खुद का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रत्ती भर नहीं, और बड़े चले संत कबीर को भगवान मानते हैं। वो कबीर साहिब, कबीर दास जी तो स्वयं भक्त हैं जी। कबीर दास जी खुद कह रहे हैं, कबीर दास जी का एक दोहा है कि कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि राम राम जपोगे कल्याण होगा। गुरुदेव- अब वो राम राम छोड़ के कबीर जी को ही जप रहे हैं। गुरुदेव एक बात है, अगर एक सत्संग आप इसी पे उन्हीं लोग, बहुत सारे लोग हैं, अब वो सच बताऊं तो वो बेचारे शायद मेरी तरह भटके हैं। अब मेरे दिल में सवाल थे तो मैं परेशान हूँ, मैं आ गई। बाकी वो सेटिस्फाइड हैं, कहते हैं ठीक है गुरु भक्ति कर रहे हैं, हम सतलोक जाएंगे। तो अब मुझे चुभता है। किसी भी वेद पुराण हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। जी 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 मनमाना नहीं आचरण करना जी, चाहिए, जी, जी। है ना। अपने से लोक बना लिए, अपने से मंत्र तो बना मुझे लिए। तो गुरु दोष भी लगेगा उनकी बात ना मान के। नहीं, ये दोष नहीं है। जी विद्याहीनम त्यजेत गुरु। शुक्राचार्य जैसे गुरु को राजा बलि ने छोड़ दिया था कि भाई तुम भगवान से हमें दूर कर रहे हो। सुनो, जी जो भगवान से दूर करे ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है। राजा बलि ने जी शुक्राचार्य को त्यागा ना, जब उन्होंने राजा बलि को वामन भगवान को दान करने से रोका। जी यदि पिता जी भगवान के रास्ते पे बाधा है तो प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। जी यदि माँ बाधा है तो भरत जी ने माता कैकेयी को छोड़ दिया। गुरु बाधा है भगवान के रास्ते पर तो राजा बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया। ऐसे ही ऐसे लोगों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए, इसी से कल्याण होगा। तो दूसरा वो कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद जन्म लिया, मृत्यु हुई, वो जन्म तो नहीं खुद- लिया। उन मूर्खों को समझाओ कि कृष्ण ने जन्म नहीं लिया। कृष्ण